Jai Hind everyone. I am Urmila, your English teacher. Students, welcome in online classes. Our today's topic is punctuation. So let's start. What is the Hindi meaning of punctuation? Means विराम चिन्ह. स्टूडेंट्स, विराम चिन्ह पंक्चुएशन का लैंग्वेज है, कोई भी भाषा है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. जब हम बोलते हैं, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं, किसी भी वर्ड्स को, किसी सेंटेंस को बोलते हैं, तो जहां हमें रुकना होता है हम वहां रुक जाते हैं. हमें जहां कुछ देर के लिए रुकना होता है वहां हम अपनी बात को स्टॉप कर देते हैं, उसके बाद फिर दूसरी बात स्टार्ट करते हैं. लेकिन राइटिंग में, जब राइटिंग होती है उसमें कहाँ रुकना होता है, कहाँ हमें बोलना होता है, उसके लिए हमारे पंक्चुएशन की जरूरत होती है. पंक्चुएशन में किनको इंक्लूड किया जाता है? पंक्चुएशन में कुछ साइंस होते हैं. पंक्चुएशन मींस कोमा भी पंक्चुएशन में इंक्लूड किया जाता है. कोमा, क्वेश्चन साइन, फुल स्टॉप, जहां हम अपनी बात को स्टॉप करते हैं, इन साइंस का यूज करते हैं. कोमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन साइन एंड एक्सक्लेमेशन साइन. दिस इज एक्सक्लेमेशन साइन एंड इन्वर्टेड कॉमा एंड कैपिटल लेटर्स. These are the punctuation. ये punctuations में साइंस आते हैं जो आपके बुक में दिए हैं. सेंटेंस को रीअरेंज करना होता है, सही अरेंज करना होता है, और उसके लास्ट में साइन लगाना होता है. कौन सा साइन यूज होगा? फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आपको क्लियर हो जाएगा. इज राम अ बॉय. इज राम अ बॉय आपको लिखा मिलेगा. पंक्चुएट दिस सेंटेंस. इस सेंटेंस को पंक्चुएट कीजिए, मीन्स इनको रीअरेंज करके इन पे सही साइन लगाना है. राम इज ए नेम ऑफ ए बॉय एंड इट इज ए प्रॉपर नाउन. ये प्रॉपर नाउन है इसलिए इसका फर्स्ट लेटर वो कैपिटल होना चाहिए. राम इज ए बॉय एंड वी विल पुट फुल स्टॉप. हम फुल स्टॉप लगाएंगे बिकॉज इट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. सेंटेंस के टाइप में आपने देखा था, टाइप्स ऑफ सेंटेंस. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस. फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस. What is declarative sentence? Declarative sentence means आदेशात्मक वाक्य. Means any sentence, कोई भी sentence जो कुछ information देता है, that is declarative sentence. Any जो simple sentence, all are declarative. किसी के बारे में information दी जाती है and we put full stop. Declarative sentence में हम last में full stop लगाते हैं. आप कुछ भी ऐसे कोई my name is और मिला and it is declarative sentence. इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मेरा नाम क्या है and it is a simple sentence, so we put full stop in declarative sentence. Next type interrogative sentence, not interrogative. इसका जो pronunciation है वो interrogative नहीं होगा. interrogative sentence means प्रश्नवाचक वाक्य. इसके लास्ट में आपको क्वेश्चन साइन लगाना है. What are you doing? We put question sign. जो आपका पंक्चुएशन टॉपिक है उसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस की आपको जरूरत पड़ेगी. एंड थर्ड इज इंपेरेटिव सेंटेंस. इंपेरेटिव सेंटेंस मींस होता है, इंपेरेटिव मींस रिक्वेस्ट और कमांड. जिस सेंटेंस में कुछ रिक्वेस्ट की जाती है या ऑर्डर दिया जाता है, कमांड की जाती है. फॉर एग्जांपल, गो देयर, वहां जाओ. इसमें कमांड दी गई है. रिक्वेस्ट भी आ सकता है, रिक्वेस्ट भी इसमें इंक्लूड किया जाता है. प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ वाटर. मैंने सेंटेंस वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था. एंड वी पुट फुल स्टॉप. हम इसमें भी इंपेरेटिव सेंटेंस में भी फुल स्टॉप का यूज करते हैं. नेक्स्ट टाइप इज, फोर्थ टाइप इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन साइन का यूज किया जाएगा. आप कैसे पहचानेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे है? किसी भी सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो मन में अचानक से भावनाएं आती है, बहुत तेज भावनाएं आती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस. इसमें एक देखते ही, ड्रेस को देखते ही एक अच्छा सरप्राइज हो रही है. व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस. सो वी पुट एक्सक्लेमेशन साइन. सो लेट्स सम एग्जांपल. लेट्स सी, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आप लोग पंक्चुएशन कैसे करते हैं. इज व्हाट योर नेम. आपको इसको पंक्चुएट करना है. स्टूडेंट्स, आपकी बुक में इस तरीके से स्लैश दी गई है. आपको जो स्लैश में वर्ड्स दिए गए हैं आपको उनको मिक्स नहीं करना है. व्हाट और योर को एक साथ नहीं लिखना है. तो क्या आएगा इसका सही? आपको रीअरेंज करेंगे. व्हाट इज योर नेम. एंड व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस? ये सेंटेंस किस टाइप का है? दिस इज क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछा गया है, सो यू पुट क्वेश्चन साइन। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। A sentence always begin with a capital letter and end with some sign। और किसी साइन से एंड होता है, वो साइन डिपेंड करता है, डिक्लेरेटिव है, फुल स्टॉप, इंटरोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, दैट इज क्वेश्चन साइन, इंपेरेटिव दैट इज फुल स्टॉप, एंड एक्सक्लेमेटरी साइन दैट इज एक्सक्लेमेशन साइन। आपको टू टाइप्स के सेंटेंस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन साइन और एक्सक्लेमेटरी साइन। जहां डिक्लेरेटिव और इंपेरेटिव दोनों में फुल स्टॉप आता है, वहां आपको ध्यान देने की जरूरत है। डिक्लेरेटिव सिंपल सेंटेंस मिलेगा और इंपेरेटिव में कोई ऑर्डर, कोई कमांड या रिक्वेस्ट की जाएगी, उस टाइप के सेंटेंस को आप इंपेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे एंड यू पुट फुल स्टॉप। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, प्रेटी साड़ी इज वेयरिंग ग्रैनी व्हाट ए। तो आपके डिफरेंट वर्ड्स हैं, उनके बीच में ये स्लैश दिया गया है। इस स्लैश का मींस ये है, प्रेटी साड़ी है वो एक साथ आएगा, इज वेयरिंग है वो एक साथ ही आएगा, इज और वेयरिंग को अलग अलग नहीं करेंगे। ग्रैनी है वो एक साथ आएगा, बट ए को आप अलग अलग नहीं करेंगे, ये एक साथ है तो एक साथ ही आएगा। तो इसका क्या हो सकता है सही पंक्चुएशन, इसको पंक्चुएट करेंगे, व्हाट ए प्रिटी साड़ी ग्रैनी इज वेयरिंग। प्रीटी साड़ी ग्रैनी इज वेयरिंग मींस सुंदर साड़ी को देखकर उसके बारे में आपको एक सरप्राइज हुआ है, इट्स एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सो यू पुट एक्सक्लेमेशन साइन एंड ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद ए कैपिटल लेटर। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू अंडरस्टैंड पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मींस कॉमा का आपकी बुक में यूज नहीं है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन साइन, एक्सक्लेमेटरी साइन, इन्वर्टेड कॉमा का भी यूज नहीं है। तो आपको सेंटेंस के टाइप को ध्यान से देखना है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।